बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस विषय से बात करने वाले हैं वो किसी तारुकुल नहीं पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम बड़ी ही दिलचस्प खबर से कर रहे हैं। मडगास्कर एक अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ पे हुकूमत का तख्ता पलट गया है, जबकि इटली में यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और यूँ महसूस होता है कि आइंदा आने वाले 3-4 दिनों में वहाँ भी हुकूमत का तख्ता पलट सकता है। सर, आपने मेरे प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी, गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम्स में आपने बताया था कि दुनिया में और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हुकूमतों का तख्ता पलट जाएगा। प्लैनेटरी पोज़ीशन कुछ ऐसी बनी है, आपने देख के बताया था कि अभी और ममालिक बाकी हैं। अब मडगास्कर में भी हुकूमत का तख्ता पलट चुका है। आप क्या देख रहे हैं? आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो गई है। क्या इटली में भी हुकूमत का तख्ता पलटने वाला है और वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस लपेट में आ सकते हैं? काइंडली बताइए। देखिए वेस्ट वेस्ट वाली साइड पे और साउथ वाली साइड पे, ये जो 2 साइड हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं और यहीं पे प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादातर नज़र आएँगे और यहीं से ही पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम होने के आसार नज़र आते हैं। तो जो भी जगह में आपको वेस्ट और ईस्ट नज़र आए, वहाँ पे आपको अभी प्रॉब्लम नज़र आएगी। आने वाले दिनों में एक बात जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, कि लोग आपको किसी भी रीज़न से इटली में भी अगर आप देखें तो लोग किसी और रीज़न से रोडों पर आए हैं। तो मैंने आपको यही कहा था कि रीज़न ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत गिराने के हों, रीज़न कुछ भी हो सकता है और लोग आपको सड़कों पे नज़र आएँगे। इसी तरह से पाकिस्तान में भी लोग सड़कों पे आए हुए हैं, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जो हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगी क्योंकि जुपिटर जिस साइन में जा रहा है, वो उसका कंफर्टेबल ज़ोन है। तो लोगों को बाहर आने में हिचकिचाहट ज़रा कम होगी, वो दलेरी से बाहर आएँगे, किसी भी मुद्दे को लेके। तो आने वाले दिनों में मज़ीद आपको ऐसे इंसिडेंट होते हुए मज़ीद दुनिया में नज़र आएँगे। ओके सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका की सैकड़ों सालों की मुहित हिस्ट्री में पहली मर्तबा इस तरह हुआ है कि अमेरिका ने अपने दुनिया भर से जितने भी जर्नल्स हैं, तमाम जो बेसिस उन्होंने बनाए भी हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ से तमाम जर्नल्स को आज जिस वक़्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मदऊ किया और उनके वज़ीर जंग ने, जो पहले वज़ीर दिफ़ा थे, वज़ीर जंग ने उनसे खिताब करते हुए कहा कि वो एक नए महाज़ की तैयारी कर लें। जो लोग फिट नहीं हैं, वो या तो फिट हो जाएँ या फिर इस्तीफ़ा दे दें। सर, अमेरिका ने 4 गुना तेज़ रफ़्तार से नए मिसाइल बनाने का भी ऑर्डर दे दिया है मुख्तलिफ़ कंपनियों को। ये खबरें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, हकीकत पे मबनी है। आप क्या देख रहे हैं सर आइंदा आने वाले दिनों में? क्या अमेरिका किसी नए महाज़ की तैयारी कर रहा है और ये महाज़ किस मुल्क के साथ हो सकता है? ये भी बताइएगा। देखिए, अमेरिका नहीं सिर्फ तैयारी कर रहा है, पूरी दुनिया ही तैयारी कर रही है। और मैंने आपके चैनल पे आके बहुत सी दफ़ा में बताया है कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। हम तो एस्ट्रोलॉजी को देख के प्रेडिक्ट करते हैं ना सर। ये लोगों के पास, एलीट क्लास के पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ अंदर की होती है। दैट्स व्हाई दे कम टू दिस कंक्लूजन कि इनको मीटिंग बुलानी है और ऐसी चीज़ें प्लान करती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ये बताती है सैटर्न अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है 30 साल का। जैसे ही सैटर्न साइकिल अपना खत्म करेगा, एक रीसेट बटन होगा जो दुनिया को रीसेट करेगा। नए डायनामिक्स होंगे, नई जो है आपको दुनिया के स्ट्रक्चर नज़र आएँगे, नए प्लान्स नज़र आएँगे। तो ये प्लान्स नए ऐसे नहीं आएँगे रातों-रात। एक चीज़ खत्म होती है, फिर नई चीज़ स्टार्ट होती है। तो जैसे ही न्यू चीज़ें आएँगी तो ये आपके सामने आएँगी। बट अल्टीमेटली ये चीज़ें बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि हम एक बहुत बड़े महाज की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया इन्वॉल्व होगी उसमें। सर, इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये है, गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन में एक अमन मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद फ़लस्तीन अमन की तरफ चला जाएगा, वहाँ बेहतरी आएगी, लोग आराम से जी सकेंगे। लेकिन आज आज की बहुत बड़ी अपडेट ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि ट्रंप के साथ जो मुआहदा तय पाया है, उसपे कई चीज़ों पे हमें इख्तिलाफ़ है। ट्रंप ने जब गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया अमन मुआहदे का, तो पूरी दुनिया में एक उम्मीद पैदा हुई, इवन कि पाकिस्तान ने भी उसको सपोर्ट किया। लेकिन अब हालात फिर दोबारा से बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह है कि ये मामला जो हैं जब सुलझते दिखाई देते हैं, फिर से खराब होना शुरू हो जाते हैं? क्या फ़लस्तीन में बेहतरी
अमन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर ये सब कुछ जो है दिखावे के लिए है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? काइंडली ये भी बताइए। देखिए दानिश भाई, मैंने ख्याल से जून या जुलाई में मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि सितंबर में आपको फ़लस्तीन से रिलेटेड न्यूज़ अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी और वो एक तरक्की के रास्ते पे आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सितारे जो है ना इस वक़्त दुनिया के, वो इतने डिस्टर्ब हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ इतनी आसानी से होती हुई आपको नज़र नहीं आएगी। डिलेज़ आर पॉसिबल, लेकिन फ़लस्तीन में ज़रूर एक तरह से पॉज़ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और आएगा भी सही इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आने वाली जंगें हैं, वो रुक जाएँगी। मुझे अभी भी अगले 6 महीने में, जैसे मैं बोल चुका हूँ, बहुत दफ़ा बोला हुआ है, कि बहुत सारे महाज़ ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहिब ने आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा है सऊदी अरब के बाद कई दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ नेटो की तर्ज का मुआहिदा करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान नेटो जैसे मुआहिदे वाक़ई कर पाएगा, और क्या ये देरपा मुआहिदे रह पाएँगे, या फिर कुछ वक़्त तक ये मुआहिदे रहेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएँगे? इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात पे वो सही बोल रहा है। बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ स्पेशली पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेज़ हैं, एयर फ़ोर्स को देख के बहुत इम्प्रेस हुए हैं और आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान को जॉइन करेंगे। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को बज़ाहिर कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता, अवाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रोल अदा करती हुई आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान की सालमियत पे कोई मसला नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान की आवाम को, जो मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ। और इसमें अभी 2 साल कम से कम और हैं, जिसमें पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ से गुज़रना पड़ेगा। ओके सर। पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो है मुश्किलात कम नहीं हो रही। जब भी मुश्किलात कम होती दिखाई देती हैं, फिर से नया जो पेंडोरा बॉक्स है वो खुल जाता है। 27 सितंबर को अली मीर गंडापुर ने एहतजाज किया। उस एहतजाज में ना सिर्फ बदमज़गी हुई, बल्कि अली मीर गंडापुर की तरफ अ, पानी की बोतलें भी उछाली गई। इस पर इमरान खान साहब का ताज़ा-तरीन बयान आया है। वो बड़े नाखुश हैं, उन्होंने पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई ना सिर्फ अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है, बल्कि इमरान खान साहब भी पार्टी से नाराज़ दिखाई देते हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है, अक्टूबर का महीना पीटीआई के लिए और ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान साहब के लिए क्या खबरें लेकर आ रहा है? सर देखिए, अगर आप पीटीआई की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में पीटीआई मज़ीद मुश्किलात में ही रहेगी। लेकिन नवंबर ऑनवर्ड पीटीआई के लिए अच्छा टाइम आ रहा है और मुझे लग रहा है कि पीटीआई में कुछ मेजर चेंजेस होती हुई आपको इस महीने में नज़र आएँगी। ये 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। नवंबर के एंड से अगर आप देखें तो पीटीआई एक स्मूथ चैनल की तरफ मूव होना शुरू होनी चाहिए, जो कि मेरी रीडिंग्स जो बता रही हैं। नवंबर के बाद से आप देखेंगे पीटीआई को जितना तनकीद का या इनको सामना करना पड़ा है, इस पार्टी में नए चेहरों के आने की वजह से नई जान आती हुई आपको नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला, उतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।